एसएससी सीएचएसएल 2022 एग्जाम में इंडियन ज्योग्राफी से पूछे गए 95 एमसीक्यू क्वेश्चंस पार्ट 2। 2022 तक दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क में डैश दर्रे से होकर गुजरती है। ऑप्शंस है खुजराहो, रोहतांग, दिहांग, उमलिंगला। इस प्रश्न का सही उत्तर है उमलिंगला। भीतरी हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? ऑप्शंस है 6000 मीटर, 4500 मीटर, 5200 मीटर, 7100 मीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 6000 मीटर। चलिए अगला सामान्य ज्ञान हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शंस है कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, नमचा बरवा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कंचनजंगा। कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमालय प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? ऑप्शंस है बनिहाल दर्रा, थमरासेरी दर्रा, रोहतांग दर्रा, लिपुलेख दर्रा। इसका सही उत्तर होगा रोहतांग दर्रा। ग्रेट हिमालयन रेंज की अनुमानित लंबाई, जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी के रूप में भी जाना जाता है, पूरब से पश्चिम तक डैश किलोमीटर है। ऑप्शंस है 2800, 2500, 3000, 2100। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2500। अगला एमसीक्यू सामान्य ज्ञान हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में शिवालिक पर्वत श्रृंखला के सभी दूनों में सबसे बड़ा है? ऑप्शंस है पाटली दून, जम्मू दून, देहरादून, कोटली दून। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा देहरादून। ध्रुवगढ़ शिखर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का उच्चतम बिंदु है? ऑप्शंस है छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। चलिए अगला जीके एमसीक्यू हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शंस है कांगटो, गिरनार, अनामुदी, पारसनाथ। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पारसनाथ। धीरोधर पहाड़िया किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शंस है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शंस है देवमाली, सेडल, फोंगपुई, कलसुबाई। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सेडल। निम्नलिखित में से किसे उत्तरी भाग को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शंस है सतपुड़ा रेंज, विंध्य रेंज, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पश्चिमी घाट। डैश पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शंस है कंचनजंगा, खासी, अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा महेंद्रगिरी। पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप से महाराष्ट्र में डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शंस है सह्याद्री, विंध्य, खादर, गोंडवाना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सह्याद्री। चलिए अगला जीके एमसीक्यू हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शंस है महेंद्रगिरी, अनामुदी, नंदा देवी, डोडा बेटा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डोडा बेटा। कलसुबाई शिखर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा महाराष्ट्र।
भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गुजरात। हिमालय की नदियां के लिए कोर्स फीचर का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? एक, अपर कोर्स विसर्व, निचला कोर्स गोखुर झील। ऑप्शंस है केवल एक, ना तो एक ना ही दो, एक और दो दोनों, केवल दो। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा केवल दो। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहां मिलती है? ऑप्शंस है देवप्रयाग, प्रयागराज, चंपावत, देहरादून। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा देवप्रयाग। गंगा नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक, घाघरा प्रायद्वीपीय उच्चभूमि से निकलने वाली सहायक नदी। यमुना दाहिने किनारे की सहायक नदी है जो इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। गंगा की लंबाई 5000 किलोमीटर से अधिक है। बेतवा हिमालय से निकलने वाली गंगा नदी की सहायक नदी है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा यमुना दाहिने किनारे की सहायक नदी है जो इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। निम्नलिखित में से नदियां और सहायक नदियां का कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शंस है यमुना टोस, चंबल राप्ती, गोदावरी मंजीरा, सिंधु झेलम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चंबल राप्ती।